दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि शब्दों को कैसे हम इंग्लिश में लिखें, उसके लिए कुछ रूल्स के बारे में हमने बात की। आज हम उन्हीं रूल्स का यूज़ करके शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। आइए कुछ बेहतरीन सीखते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं आपका बेंगलुरु। अब ये देखिए बेंगलुरु की स्पेलिंग क्या होगी, तो बैंग की स्पेलिंग होगी आपकी BAN बैंग। गो के लिए आप यूज करेंगे GA, क्योंकि इसमें अ का उच्चारण आ रहा है। L से ल, U से छोटे ऊ की मात्रा, R से र छोटे ऊ की मात्रा U से, तो ये हो गया आपका बेंगलुरु। कर्नाटक की बात करेंगे तो उच्चारण कैसा है, कर्नाटक, KAR कर नाटक, लेकिन नाटक लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जो जाता है आपका वो जाता है कर्नाटका, तो इसलिए इसको लिखेंगे हम कर्नाटका। अब बात करते हैं उड़ीसा की। दोस्तों उड़ीसा लिखा है लेकिन लिखा जो हो जाता है इंग्लिश में ओडिशा लिखा जाता है, ORISSA, ठीक है जी। महाराष्ट्र, म में अ का उच्चारण आ रहा है तो M के बाद A, ह में H के बाद A, रा RA, स्ट्र तो आधा श है, ये स से षटकोण है, SH इसके बाद A नहीं लगाएंगे, और TRA क्योंकि लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है तो बन गया महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, आंध्र AN आन, DH ध र RA, जैसे जैसे वो हिंदी में बोलेगा वैसे ही उसकी इंग्लिश लिखेंगे। प्रदेश PRADESH प्रदेश। अब बात करते हैं दोस्तों रुद्राक्ष, रुद्रा DRA द्राक्ष, इसमें लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है इसलिए इसमें ए भी लगाएंगे लास्ट में, तो RUDRAKSHA। अगस्त्या AGA, ग आधा स तो सिर्फ S के बाद ए नहीं लगेगा, आधा त तो सिर्फ TA नहीं लगेगा, YA अगस्त्या। चतुर्वेदी, चतुर CHATU, र की मात्रा है, मैंने बता रखा है आपको कि सिर्फ R आएगा। वेदी VEDI, लास्ट के लिए बड़ी की मात्रा के लिए भी हम आई का इस्तेमाल करते हैं। श्रीवास्तव SRI, श्री वास्तव, श्रीवास्तव लिखा जाता है, ठीक है जी। तो आप चाहे तो इसमें ए भी लगा सकते हैं, चाहे तो ना भी लगाएं, दोनों चलेगा। भारद्वाज BHAR भार, अब इसमें अ का उच्चारण नहीं आ रहा है इसलिए आर के बाद ए नहीं लगाएंगे। द्वा का मतलब हो गया द आधा ही है इसमें। वाह WA, ये जो आ की मात्रा है वो व का है, द का नहीं है, द आधा ही है, द्वा आ रहा है, द्वा जैसे भारद्वाज। नित्यानंद NI T आधा तो YA, या नंद NA पूरा है इसलिए आधा न है तो सिर्फ ND। पुट्टापर्थी PU, ये आधा ट है इसलिए सिर्फ T, फिर TA टा के लिए, पर्थी PAR पर्थी THIA पर्थी। अब बात करते हैं चंद्रेश्वरी, चंद CHA आधा नो है N, द्र पहले DRA की मात्रा A, आधा शो है तो SHWARI। सारा खेला उच्चारण का है, उच्चारण का ध्यान रखेंगे। इफ्तिखार, I से छोटी की मात्रा, F से फ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विदेशी नाम के लिए PH से फ होता है जबकि देसी नाम के लिए F से फ होता है ज़्यादातर। इफ आधा फ, TI खार, KHAR इफ्तिखार। दोस्तों लिखा ये भुवनेश्वर है लेकिन इंग्लिश में भुवनेश्वर लिखा जाता है, BHUB भुव, ने NE आधा श है तो SHVAR भुवनेश्वर, ठीक है जी। और आप चाहें तो यहाँ पे W लगा ले तो और ज़्यादा अच्छा है, तो BHUBNESHWR भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ CHH, उसके बाद ए लगाएंगे, फिर छत्तीसगढ़,
ठीक है भाई, तो TIS गढ़, यहाँ पे GARH होगा, DH मत कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अद्विका A द्वि, अब ये द आधाई है, याद ध्यान रखें। वी व में छोटी की मात्रा, तो वी आई से छोटी की मात्रा KA अद्विका। धृतराष्ट्र DHRI ध्री, ई की मात्रा के लिए यूज किया। धृतराष्ट्र तो राष्ट्र RASHTRA, धृत राष्ट्र का स्पेलिंग है ये। युधिष्ठिर YUUDHI धी, स्थिर SH, ठीक है जी। युधिष्ठि THI, क्यों? क्योंकि श आधाई था इसलिए SH के बाद हमने ए नहीं लगाया। TH से ठ, छोटी की मात्रा R से, युधिष्ठिर। युजवेंद्र, अब YU ज है इसलिए Z, वेंद्र VENDRA। ये था दोस्तों हमारा देशज नाम। दोस्तों जो भी मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ें, उन बेसिक रूल्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, उन्हीं को ध्यान रखें, ये सारे शब्द बनेंगे। सारे शब्दों को हम रट नहीं सकते हैं, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस शब्द की बेसिक फॉर्मेशन कैसे है, क्या छोटे छोटे रूल्स लगते हैं। याद रखिएगा, एक शब्द में एक से ज़्यादा भी रूल लगते हैं, कैसे कैसे लगते हैं उसके बारे में हम आगे बात करें। जैसे दोस्तों ये फ्यू है, तो इसके लिए तो आपको पता है FEW, फ्यू, फ्यू, ठीक है जी। फ्यू हो गया, तो ये फ्यू के लिए आपने यू यूज कर लिया। ह्यू के लिए भी HEW का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। लेकिन ड्यू के लिए DUE का इस्तेमाल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ग्रम वर्ल्ड है, तो ग्रम GRUM होता है, ग्रम वर्ल्ड। अब म के बाद अ का उच्चारण नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा, तो BLED ये हो जाएगा आपका ग्रम वर्ल्ड। फ्रीज, तो हमको देखना है FR बड़ी की मात्रा EE, ज है तो इसलिए Z लगा देंगे और E आएगा यहाँ पे, तो बन गया आपका फ्रीज। इक्विप, ठीक है जी, तो ई ध्यान रखिएगा, विदेशज नाम के लिए ई से भी ई होता है, हमने बता रखा है आपको। क्विप, क्विप जब भी आता है इसका मतलब Q और U आएगा वहाँ पे, तो QUIP, इक्विप। डिसीव, डिसीव की अगर बात करें, DE से भी D होता है, मैंने आपको बता रखा है। जैसे BE से B होता है, B से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, वैसे DE से D होता है। CEI, DCVE, आपको मैंने बता रखा है कि लास्ट में V के बाद अगर E आता है तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। अब है डिस्टिंग्विश्ड, तो D के लिए DI। अब ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है, कब DE लगाऊं कब DI लगाऊं, तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ेंगे और अलग अलग किस्म के शब्द पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ना और लिखना तो बेसिक स्तर पे जरूरी है दोस्तों, तो शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आपको कुछ बेसिक्स रीडिंग तो करनी पड़ेंगी, आपको थोड़ी बहुत रीडिंग तो करनी पड़ेगी, तभी जाके आप थोड़ा बहुत डिफरेंस पता कर पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत रीडिंग तो करना पड़ेगा, तभी जाके आप बेसिक कुछ डिफरेंसेस पता कर पाएंगे, कब DE लगता है कब DI, इसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश की, तो डिस्टिंग्विश के लिए DI से D हो गया, आधा स TI, स्टी, N से न, गुइज, अब गुई है तो GUI, डिस्टिंग्विश्ड, SHED हो जाएगा, तो अब बन जाएगा आपका डिस्टिंग्विश्ड। अब बात करते हैं दोस्तों डिसअपॉइंटेड, तो DI से SA, अब दो प है, आधा प पूरा प, डिसअपॉइंट, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए दो दो चीज लग रहा है, डिसअप लिख दिया, फिर पॉइंट के लिए POINT और एड, तो ED लगा दीजिए, तो बन जाएगा ये आपका डिसअपॉइंटेड। सेलिब्रेट, CE से भी स होता है, आपको बता रखा है, तो CELE सैली, BR से ब्र, A से A की मात्रा, TE सेलिब्रेट, ठीक है जी। कैप्चर्ड, आपको मैंने बता रखा है TUR को चर बोलते हैं, उसी से बनता है कैप्चर, तो CAP कैप,
TURE चर, कैप्चर, और D से ड, कैप्चर्ड बन गया आपका। बात करते हैं अपोलो गाइस की। अपोलो, तो ये तो इजी है, अपोलो तोड़ तोड़ के लिखें। गाइज्ड, GI और ज है तो गाइज, तो ZE लगा दें तो बन गया अपोलो गाइज। ब्रॉड, आपको मैंने बता रखा है कि कुछ शब्दों में ए जो होता है वो साइलेंट हो जाता है अगर ओ के बाद ए आता है, जैसे गोट में ए भी आता है लेकिन ए को हम पढ़ते नहीं। उसी तरह ब्रॉड, ब्रॉड को क्या बोलते हैं, BROAD, ब्रॉड। और कास्ट का आपको पता ही है, CAST। एथलेटिक्स, अथ के लिए ATH, लेटिक्स, ठीक है जी, एथलेटिक्स है तो अब लेटिक्स के लिए क्या लिख लेंगे, LETICS। हॉकी, ऑ की मात्रा के लिए ओ भी यूज होता है और AU भी यूज होता है, हम आगे बात करेंगे। HO हो और CKEY की, हॉकी। MAGAZINE, मैगजीन। अब बात करते हैं रेसलिंग। रेसल, कैसल, कुछ फसल, हसल, ऐसे करके कुछ वर्ड है जिसमें TLE में L साइलेंट हो जाता है। WRESTL, रेसल लिंग, तो ये बन गया आपका रेसलिंग। ये कई लोग इसको नाइटेंगल बोलते हैं, नाइटेंगल नहीं होता दोस्तों, नाइटिंगेल होता है। तो नाइटिंग लिख लीजिए, NIGSE, नाइट, फाइट, हाइट पढ़ा था ना आपने, नाइट, नाइट हो गया, नाइटिंग लिखिए, नाइटिंग, ये हो गया नाइटिंग, यहाँ तक लिख लिया। गेल, GALE, नाइटिंगेल हो गए। हैंडकरचीफ, HAND, हैंड होता है पता ही आपको। KER कर होता है, TER टर होता है, FER फर होता है, BER बर होता है, SHER सर होता है, NER नर होता है, DER डर होता है, उसी तरह KER कर, ये आगे भी ध्यान रखिएगा। चीफ, CH, ठीक है दोस्तों। CH, CHIE, बड़ी की मात्रा इसलिए F से फ, तो अब हो जाएगा ये हैंडकर चीफ। HANDKER, हैंडकर, CHIEF, चीफ। फार्मर, FAR, फार। अब ये फार के बाद मैं अ का ना उच्चारण नहीं ले रहा हूँ इसलिए ए नहीं आएगा, FARMER, मर, फार्मर। कॉलीफ्लावर की अगर बात करें दोस्तों तो कॉली, यहाँ पे कॉली के लिए CAULI होगा और फ्लावर के लिए FLOWER होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अ की मात्रा इसके लिए AU हो गया और यहाँ पे अ है इसके लिए O हो गया। तो ये तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एट्रीब्यूशन, अब देखिए ATT, एट, अट्रैक्ट में भी यही चीज होता है दोस्तों, BU, शन, TION, हमेशा लेकिन दोस्तों शन में TION ही नहीं होगा, TION जरूरी नहीं है कि सब शन में हो। क्यों, देखिए कन्फेशन, CONFE, कन्फे, यहाँ पे SSION होता है कन्फेशन, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ, ठीक है जी। तो कभी SSION से भी होता है, TION से भी होता है। कन्फेक्शनरी, CON, कन्फेक्स, FEC, फे हो गया, C से आधा का हो गया, TION से शन हो गया, नरी, ये CON, कन, FEC, फेक, TION, सन, नरी, तो ERY के लिए कन्फेक्शनर तक लिखेंगे पहले। तो नर के लिए क्या होता है, NER, वो लिख लिया। और आपको पता है कॉन्सोनेंट में Y जो होता है वो भी बड़ी का काम करता है, तो हो गया कन्फेक्शनरी। अब ये देखिए, ये बड़ा अजीब सा वर्ड है, लिखा केओस है और इसको लिखते हैं हम चेओस है। तो ये सब चीजें कुछ एक एक्सेप्शनल केस हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिकग्नाइजेशन, रे, कग, नाई, ज है तो इसलिए जेड। रिकग्नाइजेशन, अब ये अजूर है तो AZUR। दोस्तों कुछ बेसिक वर्ड को लेके मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे शब्दों को लिखें और कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप इंग्लिश को लिखें या इंग्लिश को पढ़ें। इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखकर आप शब्दों को लिखेंगे और आगे की पढ़ाई हम करेंगे।
दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कैसे किसी भी शब्द को लिखने के लिए किस छोटे छोटे बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे और इससे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कभी भी आप बुक रीडिंग करें या कुछ भी लिखें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें ताकि आप बेहतर तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकें। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं इंग्लिश के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।